In a triangle, a line parallel to a side and divide other two sides at distinct points, then the ratio of sides the ratio of side the ratio of divide sides are same are same ठीक है। ओके, इसके मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूं कि पहला स्टेटमेंट जैसे आपको देगा एग्जाम में प्रूव दैट, तो प्रूव दैट को हटा के स्टेटमेंट लिखिएगा और उसको पहले उतार दीजिएगा, फिर उसके आधार पे एक फिगर बनाइएगा। तो फिगर क्या है ये मैंने बना दिया कि सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है। देखो इन ए ट्रायंगल हो गया, एक लाइन मान लीजिए एक लाइन हमने ले लिया पी और क्यू, तो वहां लिखिए गिवन। अगला पॉइंट होता है गिवन दैट। क्या गिवन है? गिवन दैट में क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। पी क्यू क्या है? बी सी के पैरेलल है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि द डिवाइड साइड रेशियो, यानी कि आपको प्रूव करना है ए पी अपॉन पी बी, यानी कि ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब इसका दोनों का रेशियो इसके दोनों रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। कब? जब पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है। ये आपका थ्योरम है, ठीक है। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन करिए। अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप, इसे ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, Q से इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लीजिए क्यू एम है, ठीक है, पहला का डाल दिया क्यू एम परपेंडिकुलर ऑन ए पी, यानी कि ए बी। ए बी पे हमने पी क्यू क्या कर दिया? क्यू एम परपेंडिकुलर डाल दिया। ऐसे पी से परपेंडिकुलर डाल दीजिए एन। मेरी बात समझे? ऐसे ही पी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। दो काम किया, यानी क्यू से ए बी पे परपेंडिकुलर क्यू एम डाला और पी से परपेंडिकुलर डाला पी एन ए सी पे। और अगला स्टेप में करेंगे कि इसको ज्वाइन कर दीजिए। क्या बताए हैं कि आप क्यूबी और क्यूबी को आप क्या करेंगे? ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और ऐसे पीसी को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो अगले स्टेप में लिखिए कि ज्वाइन, इतना काम करना है, ज्वाइन क्यूबी एंड पीसी। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। अब आप करेंगे प्रूफ। अगला स्टेप है प्रूफ। प्रूफ तो आप जानते हैं, कल हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे ए पी क्यू। ध्यान से देखो, ए पी क्यू ऊपर वाला ट्रायंगल का रेशियो नीचे वाले ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, इन दोनों के एरिया का हम रेशियो लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? ए पी क्यू और पी क्यू बी, इसमें रेशियो लेते हैं। तो आप जानते हैं एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी और इसके लिए हाइट आ जाएगा क्यू एम।
ऐसे नीचे वाले का आ जाएगा, देखिए AP हो गया, इसके लिए QM क्या हो गया, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऐसे नीचे वाले का आ जाएगा 1/2 PB, और इसके लिए भी हाइट क्या होगा, QM हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा PB इंटू QM। अब देखिए यहाँ QM कैंसिल, तो A आ जाएगा, आपका बन जाएगा AP अपॉन PB। ये आपका इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है। ऐसे फिर दूसरी तरफ से अब उधर से चलेंगे, हमने अभी इधर से किया, अब उधर से काम करेंगे, यानी कि लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर लिखेंगे APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, अब PQC, अब की क्या ले लेंगे, PQC, मतलब हमने वही ऊपर वाला ट्रायंगल, लेकिन अब की ले लिया PQC इधर वाला। अब सब काम उस साइड का करेंगे, ठीक है। तो एरिया इधर से भी निकल जाता है, AQ लेंगे तो PN अल्टीट्यूड ले सकते हैं, तो हमने ले लिया AQ लिया, तो अल्टीट्यूड क्या ले लिया, PN, ठीक है, इंटू PN। ऐसे नीचे हुआ था, बताइए हमारा QC लेंगे तो अल्टीट्यूड क्या होगा, PN, तो 1/2 आपका हो गया QC इंटू अल्टीट्यूड आ गया PN। तो देखिए PN फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका AQ अपॉन QC। ये आपके इक्वेशन 2 बन गए, दोनों इक्वेशन ठीक है, यस, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके बन गए, ठीक है। इतना समझ हो गया ना, समझ में आया कि हमने पहला ले लिया, एक बार ऊपर वाले के लिए क्या है, ऊपर वाला ट्रायंगल APQ, और दूसरा ट्रायंगल लिया है रेशियो PQB में, तो क्या हो जाएगा 1/2 AP इंटू QM, AP इंटू QM, और दूसरा नीचे वाले में क्या हो जाएगा PB इंटू QM, ठीक है, बेस इंटू हाइट से, तो ये कट जाएंगे सारे, तो आ जाएगा AP अपॉन PB। ऐसे फिर लिया APQ और लिया PQC, इधर वाला ट्रायंगल का रेशियो, तो यह आ जाएगा AP, जब इधर से लेंगे AQ लेंगे तो क्या हो जाएगा, PN अल्टीट्यूड उस पर आ जाएगा, उस पे यही गिर रहा है ना। ऐसे नीचे वाले में QC हो जाएगा तो PN, तो ये कैंसिल होकर A आ जाएगा, ठीक। तो एक हमने थ्योरम पढ़ा है 9th क्लास में, उसका यहाँ पे यूज करना है। 9th क्लास में अपने थ्योरम पढ़ा है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन सेम बेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या पढ़े हैं, देखिए बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अब देखिए यहाँ पैरेलल लाइन कौन सा है, आपको गिवन नहीं है, PQ किसके पैरेलल है, BC के, बिटवीन टू पैरेलल लाइन सेम बेस, बेस कौन सा सेम है, PQ, देखिए बेस सेम है, ठीक है, सेम बेस, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PQ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ध्यान दीजिए A वाला PQ, A आपका इधर वाला, और इसी पे दूसरा ट्रायंगल देखिए A बन रहा है, सेम बेस PQ पे, तो दोनों के ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। देखिए सेम PQ पैरेलल टू BC है, और PQ बेस पे दो ट्रायंगल बने हैं, तो दोनों की एरिया क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है, इस बात समझ में आ गया। अब देखो LHS में आप कह सकते हो भाई, एक देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है, अभी आपने प्रूव कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के बराबर है, अभी आपने प्रूव कर दिया, तो यानी LHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हैंस आप कह सकते हैं कि आप, यहाँ पे लिख रहा हूँ,
यस आप कह सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। अभी आपने देखा कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो LHS भी आपका RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दैट आप कह सकते हैं क्या, AP अपॉन PB किसके इक्वल हो जाएगा, AQ अपॉन QC के। यही आपका क्या है। अब देखो इसको रिजल्ट देखो, AP आपका ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक है, PB यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे AQ A है और QC, तो ये दोनों क्या है, सेम रेशियो में हो गए। यही आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। तो कुछ समझ में आया बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम? यस, ओके, तो दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का थोड़ा सा हम रिजल्ट को आगे बढ़ाते हैं, हमें जरूरत है। ठीक है, तो हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जिसको नहीं समझ में थोड़ा बहुत आएगा तो आज मैं अपलोड जरूर करूंगा। मैंने आज डाउन इसको रिकॉर्ड किया है, ठीक है, कल नहीं कर पाए थे तो इसलिए मैं फिर से पढ़ाया हूँ। तो अब इसी का क्या बता रहे थे, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन देखिए, मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। एक्सटेंशन देखिए थोड़ा सा, और हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, देखिए ध्यान से, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही है ना, देखिए रिजल्ट यही है। कब, जब आपका क्या है, आपको गिवन है PQ जो है किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल, ए आपको गिवन है, तो उसी के आधार पे ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। इसको उल्टा लिख दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, PB अपॉन AP बराबर क्या हो जाएगा, QC अपॉन AQ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो चाहे इधर से लिखिए चाहे उधर से लिखिए। अब इसमें हम 1 प्लस कर दे तब भी कोई दिक्कत इक्वेशन में होता नहीं है, यानी कि इसके में 1 बोथ साइड हमने क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक है, 1 बोथ साइड हमने प्लस कर दिया, तो इक्वेशन में कोई भी नंबर दोनों तरफ प्लस करते हैं तो दैट इज नो प्रॉब्लम। तो इसको कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, PB प्लस AP अपॉन AP हो जाएगा। ऐसे आ जाएगा QC प्लस AQ अपॉन AQ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए PB प्लस AP क्या है, PB प्लस AB जो है AB के बराबर है। PB प्लस AB किसके बराबर है, AB, तो AB अपॉन AP आ गया। ऐसे ही आ जाएगा AC अपॉन AQ आ जाएगा। ठीक, तो मीनिंग आ गया, एक रिजल्ट यहां से हमें मिल गया, क्या मिल गया कि हम लिख सकते हैं क्या, इसको उल्टा लिख दीजिए तो एक रिजल्ट आ जाएगा, AP अपॉन AB इज इक्वल टू ए, यहाँ पे AQ है, ठीक है, AQ अपॉन AC, एक रिजल्ट आ गया। ओके, तो ध्यान दो, अगर PQ जो है BC के पैरेलल है तो हमें क्या मिल गया, AP अपॉन AB, AB क्या है, बड़ा वाला, AP छोटा। ठीक, तो ये चीजें हमें मिल गई। तो जरा इस रिजल्ट को हम जरा एलोबरेट करते हैं, ध्यान दो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और दूसरी बार बनाते हैं, देखो कैसे। हमने क्या कहा
कि हमारा जो ट्रायंगल था यही है, ए ट्रायंगल यहाँ पे था, यहाँ पे आपका पी क्यू है, यहाँ ए था, यहाँ बी था और सी था। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल से बना है। एक देखो आपका ए बी सी है, अब हम इसको हटा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। और दूसरा ट्रायंगल क्या आ गया, ध्यान दो, ए है, ए पी क्यू है, मतलब यही वाला ट्रायंगल जो है पी और क्यू यही था ना, हमने उसको अलग से लिख दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, दो ट्रायंगल हमें मिल गए, एक ट्रायंगल मिल गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल मिल गया क्या, ए पी क्यू। इनमें ध्यान दो जरा, देखिए आप कह रहे हो कि ए एंगल, ए जो है पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आपका एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। बात समझ में आया? ऐसे एंगल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, यानी एंगल सी बराबर एंगल क्यू का हो गया। और एंगल ए दोनों में क्या है, सेम है, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल के शकल सेम हो गया, यानी कि ए बी सी और ए पी क्यू क्या है, सेम एंगल्स हैं। और उनके साइड का रेशियो भी देखिए क्या है, ए बी ए पी अपान ए बी, ए पी अपान ए बी क्या है, ए क्यू अपान क्यू सी भी क्या है, सेम आ रहा है। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, है ना? तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर भी है। ओके, सेम शेप और सेम साइज है, मीनिंग बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो एक रिजल्ट यहाँ से ये भी हमें दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम सबको समझ में आ गया ना? तो उसके बाद आते हैं, इसी का जल्दी से हम लोग करते हैं कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, अगला है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यहाँ पे कन्वर्स आ जाएगा। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में तो था, लाइन पहले एक पैरेलल था, अब की हमें क्या करना है, अगर सेम रेशियो में है तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक उल्टा। तो हम कहेंगे इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, in a triangle a line divide a line divides two sides in same ratio, in same ratio, पहले ये रेशियो सेम है, then this line is parallel to third side, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अब की क्या है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी इज ए ट्रायंगल, और आपका मान लीजिए ए बी सी इज ए ट्रायंगल, तो और यहाँ पे गिवन मान लीजिए आपका सपोज पी और क्यू जो है एक लाइन है, यहाँ पे क्या है गिवन में लिखिए, इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी
पी क्यू जो है यहाँ पे गिवन क्या है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब की आपको क्या गिवन हो गया कि ये रेशियो जो है, ये लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ए पी और पी बी का रेशियो ए क्यू और क्यू सी के रेशियो सेम है। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना बताइए कि पी क्यू जो है पैरेलल टू, हमें प्रूव करना है बी सी के। तो सीधे क्या है ये आपका हेल्स थ्योरम का कन्वर्स है ना, कि वहां पे हेल्स थ्योरम में क्या देता था, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तब इसको ए पी अपॉन पी बी ए क्यू, तो अब दे दिया ए क्यू अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर दे दिया। ठीक, तो आपको उल्टा है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे नाट का केस चलाएंगे, मान लेंगे कि जो है पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेट हम कर लिया, लेट पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हमने पहले ही मान लिया पी क्यू बी सी के पैरेलल नहीं है। देन कॉन्स्ट्रैक्ट, कॉन्स्ट्रैक्ट ए लाइन, ए लाइन हमने मान लिया पी, हमने एक लाइन ड्रा कर दिया पी क्यू आर कर दिया। ठीक है, ए लाइन पी आर पैरेलल टू बी सी। जब भाई नहीं पैरेलल है बी सी, तो हमने एक लाइन ड्रा किया पी आर जो बी सी के क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आ गई देखो, यानी कि यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। ठीक, अब इसको प्रूव करिए, प्रूव। ठीक है, जब प्रूव करना है तो हम, अब जब मान लीजिए आपको ने कंस्ट्रक्शन किया है, सिंस पी आर पैरेलल टू बी सी है, पी आर किसके पैरेलल है, बी सी के है, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा भाई साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि ए पी अपान पी बी किसके बराबर होगा, ए आर अपान आर सी के क्या होगा, बराबर होगा। दैट इज इक्वेशन 1 होगा। भाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे ही करता है, बट आपको गिवन क्या है, बट आपको गिवन है ए पी अपान पी बी बराबर क्या क्या गिवन है, ए क्यू अपान क्यू सी के कितना है, गिवन है, इक्वेशन 2 ये आपको गिवन है। ठीक, तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेंस क्या आ जाएगा आपका, ए आर अपान आर सी किसके बराबर होगा, ए क्यू अपान क्यू सी के क्या होगा, इक्वल हो गया। कोई दिक्कत बताओ, ए आर अपान आर सी बराबर ए क्यू अपान क्यू सी। अब देखो एक ही लाइन पे दो इंटरसेप्ट है, एक आर और क्यू, तो देखिए सिंस आर एंड क्यू बोथ आर इन सेम लाइन, बोथ आर इन ए सी। ठीक है, आर और क्यू दोनों क्या है, ए सी पे ही पढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हो ए आर रेशियो आर सी बराबर ए क्यू अपान क्यू सी, ये कब बराबर होगा, बोथ आर इन ए सी and only possible and only possible if r concise, ठीक है, at q।
ये कब पॉसिबल है? जब आर और क्यू दोनों एक ही पॉइंट हो, यानी कि आर जो है क्यू पे कंसाइज कर जाए, हेंस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे क्या, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो यही प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका है कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। एक बार फिर से देख लो, फिर इसको एंड करते हैं। क्या है, इन ए ट्रायंगल, स्टेटमेंट क्या है, इन ए ट्रायंगल ए लाइन डिवाइड, मतलब एक ट्रायंगल है, ए लाइन मान लीजिए पी क्यू है, डिवाइड अदर टू साइड इन सेम रेशियो। इसका मतलब क्या, ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी है। तो आपको प्रूव करना है क्या, पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है। तो इतना आपने लिख दिया, मतलब स्टेटमेंट हो गया, गिवन हो गया, प्रूव हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हम कर देंगे, लेट पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। तो हमने एक पी आर लाइन लिया जो क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो पी आर जब बी सी के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए पी अपान पी बी, ए पी अपान पी बी ए आर अपान आर सी के बराबर होगा। लेकिन आपको गिवन क्या है, ए पी अपान पी बी ए क्यू अपान क्यू सी इक्वल। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए। मतलब ए आर अपान आर सी ए क्यू अपान क्यू सी के बराबर है। मतलब ए आर इतना बड़ा है, आर सी इतना बड़ा, और आप कह रहे ए क्यू और क्यू सी के इक्वल है। लेकिन आर और क्यू दोनों एक ही साइड पे हैं, एक ही लाइन पे है, तो ये कब बराबर होंगे जब आर और क्यू दोनों सेम पॉइंट होंगे, मतलब आर कंसाइड एट क्यू। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, दैट इज बेसिक पर्पस